मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चेयर पर बैठे देखकर। चेयरपर्सन साहबा, मैंने उस दिन टाइम मांगा था क्योंकि आप उसी वक्त अपने जो भी इजहार है वो कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे टाइम मिला नहीं। मैं मजहबी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ 2019 से। खैर फिर कोविड में हज नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे जो एक वो कह रहे हैं ना कि एक अलमनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को शहादत नसीब हुई, और वो उनके साथ मतलब ये तकरीबन हम लोग 1-1.5 साल से साथ मतलब रेगुलर मीटिंग्स वगैरह हो रही थी। तो जो 2022 का हज था वो इतनी जान फिशानी और मेहनत से उन्होंने उसमें काम किया था। हालांकि बहुत कम टाइम था, अप्रैल मई में शायद उन्होंने वजारत अप्रैल में संभाली थी और टाइम फिर हज का बहुत रह गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से ऑन ग्राउंड काम किया और जो सारे मामलात देखे वो काबिल तहसीन थे। और अभी भी जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे इस 2023 के हज के लिए कि उन्होंने उन सारे माफियाज को जवाब दे दिया था जो वहाँ पर जाकर सारा वो बोझ कौमी ख़जाने और हाजियों और इन सब पे वो करते हैं, वो उसकी मेहनत कर रहे थे। दुख मुझे ये हुआ कि उनकी शायद शहादत को 10 या 15 दिन गुजरे हैं। 15 दिन में ये जो अभी वज़ीर साहब बने उन्होंने तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, हालांकि सेम पार्टी है। हम किसी की खूबियों को या उनकी चीज़ों को क्यों कबूल नहीं करते, हम क्रेडिट क्यों नहीं देते? अगर वो इस चीज़ का क्रेडिट देते मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को कि भाई वो इतना अच्छा सब कुछ करके गए हैं, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ इसको आगे लेकर चलूँगा। मगर यहाँ तो माफ़ कर दीजिएगा, एक खुद नुमाई चल रही थी। आप पे नहीं लेते, उससे मेरा ये गरीब आवाम का क्या ताल्लुक? इससे अच्छा तो पे ले लें, बांट दें गरीबों में। वो टिकट नहीं लेते, वो गाड़ी नहीं लेते, वो पेट्रोल नहीं लेते, उससे मेरे ख्याल में किसी का कुछ नहीं जाए। बात काम की थी, मतलब माशाल्लाह उनके पास मतलब इतना कि वो आते ही ईद की छुट्टियों के बाद 8 दिन में सारा क्रेडिट वो खुद ले गए कि उन्होंने 8 दिन में होटल भी कर लिए, उन्होंने 8 दिन में सब बात भी कर ली, उन्होंने खाने का बंदोबस्त भी कर लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो यहाँ से इस जो हमारे मुफ्ती साहब थे, ये क्रेडिट उनका बनता है कि वो इतनी मेहनत से ये काम करके गए थे। मैं उस चीज़ को आगे लेके चलूँगा। तो जब तक हम यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे की हौसला अफजाई या हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जो बाहर बैठे हुए वो यही कहेंगे कि बेतौकीर हैं हम। और अभी तो एक और लफ्ज़ भी सुनने को मिला था कि इन पार्लियामेंट में बैठे लोगों की क्या औकात है। ये बड़ा व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि कल एक सहाफ़ी उसमें उन्होंने बोला कि ये पार्लियामेंटेरियों की इनकी कोई औकात नहीं है। तो एक दूसरे को मजबूत करें और जो उनकी मेहनत है मेरे ख्याल में कि वो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो जो काम करके गए हैं 15 दिन में तो ये नहीं करके जा सकते ना, उन्होंने ये काम किए तो उनको ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और बस मेरा यही था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि मेरा उस दिन बहुत दिल दुखा था, बट ये कि टाइम नहीं था और मुझे स्पीकर साहब ने टाइम नहीं दिया, वरना मैं उसी वक्त, अभी वो नहीं बैठे हुए तो ज़्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उस वक्त उनको उसी वक्त जवाब देती। और मेरी दूसरी एक वो भी छोटा सा, ये कादिर मंदू खेल साहब की कमेटी के हवाले से, जब ये यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लिमान ने एक कमेटी बनाई है और जिस वक्त ये हुकूमत ओपोजिशन में बैठी हुई थी तो इन्होंने वो जब एहतजाज चलते थे ये लोग उनसे वादे करके आए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कल एक हुकूमती वजीर कह रही है कि ये कमेटी जाली है। आज उन्होंने एक कमेटी को बोला तो कल वो फिर बाकी कमेटियों की भी वो कर देंगी कि इस कमेटी की कौन सी अहमियत है। तो जब यहाँ पर कमेटी बन गई एक रूल के तहत तो काबीना से ऊपर 4 बंदे मुसल्लत करने की कौन सी ज़रूरत थी कि ये सिविल एविएशन वाले, रेडियो पाकिस्तान वाले, एजुकेशन वाले जिस वज़ीर को बोले, अगर PIA की बात करें तो वो ख्वाजा रफ़ीक साहब से तो बात करते हुए भी वो बंदा थोड़ा सोच समझ के बात करे कि आगे से जवाब क्या आएगा। ना वो रेलवे के बताने को अपना वो समझते हैं, ना PIA की बात करो तो वो पढ़ जाते हैं। वज़ीर तालीम है तो वो तलीम हो गई है, मतलब किससे बात करें। तो ये भी एक वो है कि प्लीज़ आप जैसे अभी किश्वर ज़हरा साहबा ने बात की तो इस कमेटी को कर दें, इसलिए कि वो जो बेचारे बेरोज़गार हुए और जो इन लोगों ने वादे किए थे उस वादों को पूरा कर दें। अब वो किताबी बातों पे ना जाएं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये शायरों ने कहा है, यहाँ पर
ये इसका इतलाक ना ही करें, ये हुकूमती अरकान तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया जी। जी मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। बहुत शुक्रिया।